अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि लेसन वन में हमने क्या क्या किया। लेसन वन में सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो किस तरह से इन्वेंट हुए, यानी आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन, ये कहाँ से आया, या आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव वन, ये कहाँ से आई, ये किस तरह से इन्वेंट हुए। नंबर टू पॉइंट पे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो भी नंबर हो उसको हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर ऑर्डर पेयर की शक्ल में हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी, वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं, ए को कहते हैं रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट। पॉइंट नंबर थ्री, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, माइनस किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरह से करते हैं। इसको हम कहते हैं कंबाइनली अलजेब्रा। कि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा किस तरह से होता है। नंबर फोर पे हमने कुछ और ऑपरेशंस देखी, जैसे जेड बार यानी कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। और जेड मॉड क्या होता है उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी वो किस तरह से डिफाइंड है, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट है। उसके बाद नंबर फाइव पे हमने देखा कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आज हम जनाब करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट, और ये कंप्लीट करेंगे आज ही इंशाल्लाह ताला हम। सो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवेल्युएट करो आयोटा पावर 10 इंटू नेगेटिव आयोटा पावर 12, और ये दो और पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट को एवेल्युएट करते हैं, देखें किस तरह से करते हैं। ये बिल्कुल इजी है, आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव आयोटा होल पावर 12। सबसे पहले ये होल पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा पावर 10 सेम रखेंगे, और जब नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाती है, सो आयोटा पावर 12 हो जाएगा। आयोटा दोनों का बेस है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस 12, तो ये आपका हो जाएगा आयोटा पावर 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 22। अब हमने क्या करना है, आयोटा पावर 22 को ब्रेक करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो आयोटा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वन के इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको आयोटा स्क्वायर की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी दें कि 22 बन जाए, एग्जैक्टली 11 पे, बिकॉज पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। So now we are going to put iota square equals to negative 1, because we know that iota square जो है that is equal to negative 1. So negative 1 power 11, because 11 is odd, so the answer is negative 1, right? Let's see, एक और देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में है नेगेटिव आयोटा पावर 16, नेगेटिव आयोटा पावर 6। पहले नेगेटिव आयोटा पावर 16 को देखते हैं, तो आयोटा की पावर 16 हो जाएगा क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगी, पावर इवन है। अगेन नेगेटिव आयोटा पावर 6 है, यहाँ से भी माइनस साइन खत्म हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा पावर 6। अब अगेन वैसे सेम है, पावर से ऐड करेंगे तो 16 प्लस 6 हो जाएगा। 16 प्लस 6 इज हाउ मच, आयोटा पावर अगेन 22। आयोटा 22 को फिर से उसी तरह से ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर करके और होल पावर 11। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, -1 पावर 11, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव 1, राइट। पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह से होगा। अब ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ये भी सोल्व करके दे दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा नेगेटिव 1 और नेगेटिव आयोटा व्हेन n इज इन दिस इंटरवल, यानी 1 से लेके 4 तक n की वैल्यूज हैं, तो आयोटा पावर n की वैल्यू इन चारों में से किसके इक्वल होगी। तो एक्चुअली यहाँ पे बताना चाहिए इसको कि n शुड बी अ नेचुरल नंबर। ऑलराइट, सो सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 ले लेंगे। n की वैल्यू 1 के लिए हम देखेंगे आयोटा पावर n किसके इक्वल होता है। आयोटा पावर n इज इक्वल टू, व्हेन n इज 1 तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 1, सो आयोटा पावर 1 इज आयोटा। सो n इक्वल टू 1 के लिए ये आयोटा आता है,
इसी तरह से n इक्वल टू के लिए देखेंगे, आयोटा पावर n हो जाएगा आयोटा पावर 2, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1। सो n इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू आ रही है -1। इसी तरह n इक्वल टू 3 अगर हम पुट करते हैं तो आयोटा पावर n विल बी इक्वल टू आयोटा पावर 3। आयोटा पावर 3 को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, सो दिस इज आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे -1 इनटू आयोटा, सो दिस इज नेगेटिव आयोटा। सो व्हेन n इज 3, आयोटा पावर n नेगेटिव आयोटा के इक्वल है, n इज 4, देखते हैं आयोटा पावर n विल बी इक्वल टू आयोटा पावर 4। आयोटा 4 को हम ब्रेक करके लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर करके, इस तरह से लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1 पावर 2, सो यू आर गेटिंग 1। सो आंसर ये है कि n इक्वल टू 1 के लिए आयोटा के इक्वल है, n इक्वल टू 2 के लिए -1 के इक्वल है, n इक्वल टू 3 के लिए नेगेटिव आयोटा है, और n इक्वल टू 4 के लिए +1 है। ऑलराइट, क्वेश्चन 3 देखें। कह रहा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है। नंबर 1 में मल्टीप्लीकेशन हो रही है। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, -6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, -2। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल टू, उसको हम लिख लेंगे a प्लस आयोटा b फॉर्म में, -6 + 3 आयोटा इंटू 4 - 2 आयोटा। राइट, अब जिस तरह से दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह दो ब्रैकेट्स को जैसे करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। -6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 6 24, -24। फिर -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 6 12, और ये आयोटा है साथ इसलिए। राइट, फिर 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को, दूसरे टर्म को, 3 × 4 12 आयोटा। राइट, फिर 3 आयोटा को -2 आयोटा के साथ, 3 आयोटा क्योंकि पॉजिटिव है माइनस में आएगा, 3 2 6 आयोटा इंटू आयोटा, गेट आयोटा स्क्वायर। राइट, उसके बाद -24 सेम, 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 24 आयोटा। डन। -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 -24 प्लस 24 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 × 1 6, 24 माइनस का है, इसको 6 में 8 कर देंगे तो रिजल्ट आएगा -18। राइट, प्लस 24 आएगा, या फिर इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेंगे -18, 24। मल्टीप्लीकेशन का आपको पता है कि फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला अवॉइड करें, याद करने को, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना सीखें। पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये कहा गया है 8, -4 डिवाइडेड बाय -2, 2। इस डिवीजन को हम पहले a प्लस आयोटा b फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ओपन करेंगे और डिवीजन को इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब इस तरह की डिवीजन को सोल्व करने का तरीका क्या है? हमें रेशनलाइज करना पड़ता है, तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। चलें करते हैं। -2 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 -2 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। राइट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × -2 होगा -16, उसके बाद 8 × -2 आयोटा, -16 आयोटा, वेरी इजी। उसके बाद -4 आयोटा को -2 से करेंगे, प्लस हो जाएगा, 2 4 8 आयोटा। उसके बाद -4 आयोटा को -2 आयोटा से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में आपको पता है कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आ जाती हैं, डिफरेंस होता है दोनों में दरमियान में साइन का, तो फार्मूला यूज करेंगे a² - b², क्योंकि ये ब्रैकेट्स ऐसे बन गई हैं a - b, a + b, a की जगह पे -2 है और b की जगह पे 2 आएगा, तो a² - b²। यू आर डन। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करेंगे, -16 सेम, -16 आयोटा में 8 आयोटा, अगर हम 8 करें यू गेट -8 आयोटा,
प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 पुट करते हैं, होल डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर करें तो 4, 2 आयोटा का स्क्वायर करें तो 4 आयोटा स्क्वायर। सही हो गया जी। -16 ये वाला जो है ये भी रियल है और यहाँ पर -8 आ रहा है रिजल्ट, तो -16 और -8 24 -24 आएगा, -8 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे -1, यू आर डन। उसके बाद जनाब -24 सेम, -8 आयोटा सेम, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 4 प्लस 4 आ गया, 4 प्लस 4। तो ये इस तरह से -24 -8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8। अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डिनोमिनेटर दे देंगे इस तरह से। -24 को असल में हम a कॉमा b की शक्ल में लिखना चाहते हैं, -8 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, और हमें पता है कि 8 की टेबल 24 पे 3 8 24 और ये 8 8 कैंसिल होगा। सो जनाब आपके पास रिजल्ट आ गया -3 -8 आयोटा। अब इसको हम ऑर्डर पेज के शक्ल में लिख लेंगे, आगे करते हैं -8। नंबर 3 उसके बाद डिवीजन करनी है। नंबर 3 और नंबर 2 एक जैसे हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप ट्राई करें। नंबर 4 में है 6 प्लस 5 आयोटा -4 प्लस, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस आपको पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको आप ब्रैकेट्स हटा दें, +5 आयोटा, ये वाला माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ, -4 -3 आयोटा। नाउ एड रियल पार्ट्स एंड एड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल को रियल में ऐड करें, 6 माइनस 4 करें तो 2 आएगा, 5 -3 आयोटा +2 आयोटा। स्क्वाड्रेट पेयर की शक्ल में लिखते हैं 2, 2 इज द आंसर। चलें जी, नेक्स्ट 5 इस तरह से करना है। 5 भी बिल्कुल ईजी है, इसमें एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, डायरेक्टली देखें किस तरह कर सकते हैं आप। 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या करेंगे, रियल पार्ट्स आपस में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले इनको ओपन करके लिखते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 5 - 6 आयोटा 3 + 4 आयोटा, और ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आयोटा +7, प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 दफा माइनस आएगा। अब चलें जी, रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करें। ये 5 है रियल पार्ट, ये 3 है यहाँ पे, 5 + 3 8, 8 + 7 तीनों प्लस के हैं, ये हो जाएगा 15। उसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड करें, -6 आयोटा + 4 आयोटा -2 आयोटा, और ये -5 आयोटा हो जाएगा -7 आयोटा। तो द आंसर इज आई थिंक 15, -7 इस बॉर्डर पे की शक्ल में लिखा है, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, इसके अलावा इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई एम लीविंग फॉर यू पीपल टू ट्राई, बिकॉज यू नो नाउ के ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाइड। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1, सॉल्विंग पार्ट नंबर 1। 2 - आयोटा होल पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करना। 2 - आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी पावर 4 है, किस तरह कंप्यूट करें। अब पावर 4 डायरेक्टली भी कंप्यूट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ, या फिर अगर आपको बाइनोमियल फार्मूला नहीं पता तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। 2 - आयोटा पावर 2 अलग कर लेंगे और 2 - आयोटा पावर 2 अलग कर लेंगे, ये इजी तरीका है। देखें, नाउ विल यूज द फार्मूला a - b होल स्क्वायर। a की जगह पे 2 है, b की जगह पे आयोटा है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर्ड इक्वल होता है a² - 2ab प्लस b²। ये फार्मूला आप पढ़ते हैं मैट्रिक में, और अप्लाई करते हैं। a² यानी 2² - 2ab 2 आयोटा प्लस b² यानी आयोटा का स्क्वायर।
अच्छा, ये भी सेम ब्रैकेट है जिसको भी हम साथ में इसी तरह से ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लें 2 टू द 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1, राइट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1। यहाँ पर भले आप लिखते हैं बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है जी। इक्वल टू ये 4 और -1 ये दोनों रियल एंड को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पर भी सेम आएगा 3 माइनस 4 आयोटा। या फिर इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और फिर इस पे वही फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी होल स्क्वायर का अप्लाई करें। ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 ए यानी 3 बी यानी 4 आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 3 द 6 6 4 द 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जी -1। ठीक है, 9 माइनस 24 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -16। ओके, 9 में से 16 माइनस करें तो आंसर आता है -7 और -24 आयोटा, और इसको हम कॉम्पैक्ट शक्ल में we are going to write it in ordered form. So this is the answer. Alright, then let's solve part number 3. -1 minus iota square root 3 whole squared. तो भी उसी तरह से a minus b whole square का फार्मूला you know क्या होता है, a squared minus 2ab plus b squared, ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, so let's try to do it. a squared यानी -1 का स्क्वायर -2 ए की जगह पे -1 है, बी की जगह पे आयोटा स्क्वायर रूट 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। वेरी इजी, -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 इंटू 1 2 आएगा और स्क्वायर रूट 3 सेम, और आखिर में हम रख देते हैं आयोटा को, ये इमेजिनरी नंबर है, प्लस आयोटा स्क्वायर एंड रेडिकल 3 का स्क्वायर करें तो आपको पता है 3 आ जाए। ठीक है जी, सो 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -1 इंटू 3, तो 3 इंटू -1 इज -1 -3 को पुट 8 करेंगे 1 में तो आएगा -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। So the answer is -2, 2 square root of 3. राइट, सो पार्ट नंबर 4 इसका देखते हैं। 1 प्लस आयोटा होल पावर 3, इसको सोल्व करते हैं। अब होल पावर 3 का हमें फार्मूला आना चाहिए। एक होल पावर 2 का फार्मूला तो आपको पता है, होल पावर 3 का यानी a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा होल पावर क्यूब के ऊपर, तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे आयोटा है, तो ए क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी सेम प्लस 3 ए सेम यानी 1 सेम, बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी आयोटा का क्यूब। इस तरह से हमने फार्मूला ओपन कर लिया। 1 का क्यूब 1 ही रखेंगे प्लस 3 1 का स्क्वायर और आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो द रिजल्ट इज आयोटा 3 आयोटा प्लस 3 into 1 into iota square, this is 1, 3 into 1 into iota square, you are getting 3 iota square plus iota power 3। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, आयोटा पावर 3 की नहीं होती, और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, इसको सेम रख लेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब को हम ब्रेक कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा,
पावर्स एड हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ब्रेक भी कर सकते हैं। 1 + 3 आयोटा प्लस इंटू माइनस -3 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देंगे -1। डन। अच्छा जी, अब रियल पार्ट्स आपस में जो रियल नंबर है वो ऐड कर लेंगे। रियल नंबर एक है 1 और दूसरा है -3 और कोई रियल नहीं है, तो आएगा -2। और ये में जो ये 3 आयोटा यहाँ से आएगा -1 आयोटा, तो हो जाएगा 2 आयोटा। करेक्ट। तो इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेंगे। रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है, तो -2, 2 इज द आंसर और द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो हमें दिया गया था। ठीक है जी। राइट, नंबर 5 को देखें। नंबर 5 में सिंपल डिवीजन हो रही है। वैसे तो ये इजी था, मैं आप लोगों को दे देता, लेकिन मैं सोच कर लेता हूँ। क्या करना होता है जी डिवीजन में? रेशनलाइज करना होता है, आपको पता है। √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे √2, ये निशानी चेंज करेंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट करेंगे, प्लस आयोटा आएगा और इसी चीज से डिवाइड कर देंगे √2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ये कर लेंगे। नाउ न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट सेम ही है, तो मैं इसको इजीली स्क्वायर करके रख लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग सेम थिंग विद द सेम थिंग gives you that thing square. Denominator will be multiplied with the denominator. यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी का। a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह √2 है और b की जगह आयोटा है। देन तो फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस b²। आई होप ये जानते हैं आप लोग। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, a² माइनस स्क्वायर। यूज कर लेंगे। न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं a², अभी अभी मैंने यूज किया है, प्लस ab 2ab प्लस b²। ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस तरह आप करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1। डन। स्क्वायर रूट ऊपर भी यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखें क्या आएगा, दरमियान में 2 दफा माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर रियल पार्ट, ये 2 रियल है और -1 रियल है, दोनों को ऐड करें, 2 - 1 इज 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और अपॉन में आपके पास आ रहा है 3। अलग अलग डिनोमिनेटर दे के लिख सकते हैं, इस तरह पहले भी किया है। अलग अलग डिनोमिनेटर एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस दे सकते हैं, और दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आप चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें या ऐसे लिखें, डजंट मैटर। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, यानी कि डिवीजन हो रही है दोनों में और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आसान तरीका यही है कि आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं पहले, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, फिर आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गेट 2 आयोटा, फिर आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट माइनस आयोटा स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में सेम ब्रैकेट है 1 माइनस आयोटा, तो ये जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस, a² माइनस 2ab प्लस a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है जी। सो न्यूमरेटर में आप देखें 2 सेम है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, 2 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1।
ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 2 प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइडेड बाय, ये 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा। गुड थिंग अबाउट दिस इज, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी चीज क्या हो गई है कि डिनोमिनेटर में आपका सिंगल टर्म आ गया। तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आए जिसमें आयोटा हो, वो रेशनलाइज करना बहुत इजी होता है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा, आपका काम आसान कर देगा। ठीक है, सो 3 आयोटा 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, और नीचे -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, -2 आयोटा आयोटा के साथ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बाद में डालते हैं। 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय, दोनों माइनस के हैं तो +2। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू, यू कैन गिव सेपरेट डिनोमिनेटर्स, 3 आयोटा -2 -1 को अलग डिनोमिनेटर। रियल पार्ट पहले लिखते हैं हम, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं 3 आयोटा अपॉन 2, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझिए ऑर्डर पे शक्ल में लिख लें 1/2 कॉमा 3/2। so this is the answer, राइट। पार्ट नंबर 7 में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, पहले न्यूमरेटर में स्क्वायर कंप्लीट होगा a+b होल स्क्वायर से, फिर आप रेशनलाइज करेंगे। पार्ट नंबर 8 देखते हैं, 1/2 माइनस आयोटा पावर 2। डिनोमिनेटर में स्क्वायर पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला होगा a-b होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a² -2ab प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस, मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, दिस इज आल्सो वेरी इजी। 1 डिवाइडेड बाय 4 और -1 ये दोनों रियल हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, उसके बाद -4 आयोटा। अगर हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना चाहते हैं इसको, तो हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे रेशनलाइज करेंगे, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड। अब 3 + 4 आयोटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 के साथ, 3 + 4 आयोटा इंटू 1, आपको 3 + 4 आयोटा ही मिलेगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 आयोटा। जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, आपको पता है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, a² - b²। a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा सेम, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू -1। ओके जी, 3 + 4 आयोटा सेम, डिनोमिनेटर में आप देखें अभी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 16 कितने हो गए, 25। फर्दर आप इसको अलग अलग डिनोमिनेटर दे के लिख सकते हैं, 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, या फिर आपकी मर्जी है, बल्कि अच्छा है कि ऑर्डर पे शक्ल में लिख लो, 3/25 कॉमा 4/25, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, he is saying that show that z equals to 1 + 5 1 plus minus iota satisfies this equation z² - 2z + 2। अब ये दो वैल्यूज हैं, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम इसमें पुट करें तो दोनों तरफ 0 आए, 0 = 0 इस तरह से, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी 0 बन जाए। ठीक है,
सो लेट्स सी हाउ इट इज डन। क्योंकि कह रहा है शो डेट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। जब कहे शो डेट या प्रूफ डेट, तो हमें प्रूफ डेट, तो हमें यहाँ पे लिखना होता है प्रूफ। ठीक है, अगर कहे कि एवेल्युएट करे तो आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, या सिंप्लीफाई करे तो फिर भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको कहे कि शो करें, तो यहाँ पर लिखना होता है प्रूफ। बुक्स में भी देखिएगा प्रूफ ही लिखा होता है। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। अब हम इक्वेशन, जो आपकी गिवन इक्वेशन है, उसमें हम ये पुट कर देंगे। सो आप लिखेंगे व्हाट इज गिवन इक्वेशन, जेड स्क्वायर माइनस 2z+2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो है वो भी सही तरीका होता है, हमने डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना होता। व्हाट इज गिवन टू यू, ये आप लिख लें। गिवन इक्वेशन ये है। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहें तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट कर लें। जेड स्क्वायर माइनस 2z+2। तो z की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, z की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 प्लस होल स्क्वायर माइनस 2z की जगह पे 1 प्लस आयोटा+2। और इसको अब सिंप्लीफाई करें फर्दर, इसको स्क्वायर कर लेंगे, a+b होल स्क्वायर इज वेरी इजी। a² + 2, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे आयोटा प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन हो गया माइनस। अब ये -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 1 -2 × आयोटा -2 +2 सेम। देखते हैं क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तीनों को, तो 2 × 1 आयोटा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -2 आयोटा +2। अब जो रियल वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे, ये 1 रियल है और ये -1 है, ये कट गया, कैंसिल कर ले। उसके बाद ये 2 प्लस का है, ये -2 का कैंसिल। ठीक है, +2 आयोटा और -2 आयोटा ये भी कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। द रिजल्ट इज 0। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, उसमें हमने ये वैल्यू डाल दी, और आपका जो रिजल्ट आया वो आ गया 0, विच इज राइट हैंड साइड। और आप कहेंगे हैंस इट इज प्रूव्ड कि अगर z जो है वो आपका 1 प्लस आयोटा है, तो ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन। सिमिलरली अब आप लोग फिर से आप कहेंगे कि नाउ लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, और फिर से आप कहेंगे कि ओके नाउ वी आर अगेन गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विच इज z² - 2z+2। और अब आप z की वैल्यू ये इसमें डाल के z की जगह 1 माइनस आयोटा पुट करके चेक करें कि क्या ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ गया तो आप कहेंगे कि यस, इट इज राइट, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये आप लोगों के लिए मैं एज अ होमवर्क लीव कर रहा हूँ। ओके जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने लेक्चर 1 में डिफाइन किया था कॉन्जुगेट को, रिकॉल कर लेते हैं। अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a+आयोटा b, तो कॉन्जुगेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि भाई इमेजिनरी पार्ट का हम निशानी चेंज कर देंगे, a-आयोटा b। एंड मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन होती है कि अगर z a+आयोटा b है, तो मॉड्यूलस का कंप्यूट करने का ये फार्मूला कहें या डेफिनेशन ये होती है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। आपको आप कहेंगे कि हमें गिवन जो नंबर है वो है z इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड्यूलस होता है। सो सबसे पहले हम कहेंगे कि ओके z बार होगा 4 - 5 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट की निशानी चेंज कर देंगे, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉड्यूलस कंप्यूट करना, उसका फॉर्मूला है a² + b²। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें z अगर 4 + 5 आयोटा है, तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 5, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो a की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, यानी 4², b की जगह पे 5²। 4 का स्क्वायर आपके पास आता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को ऐड करें, 16 + 25, ये आपका बनता है 641। तो दिस इज मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर 41, और कॉन्जुगेट ये रहा। ओके, नंबर 2 भी इसी तरह से बहुत आसान है।
नंबर दिया हुआ है, सपोज करें इसको हम लेट करते हैं -1 प्लस 7 आयोटा, तो जेड बार यानी कंजुगेट क्या होगा, इस प्लस को बस माइनस कर देंगे, -7 आयोटा ये होगा कंजुगेट, एंड मॉड्यूलस क्या होगा इसका, जेड मॉड इक्वल टू फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है -1 और बी की जगह पे -7, 7 नहीं उठाएंगे, ये जो माइनस है ये 7 के साथ है, तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -7 होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर आपका होगा 49, सो द आंसर इज स्क्वायर रूट 50। स्क्वायर रूट 50 को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट 50 यानी 50 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 इज 50। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 5 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, सो जेड मॉड इज दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ये है और कॉन्जुगेट इसका ये। ठीक है जी, ऑलराइट। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखें, लेट करते हैं z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको, जिसमें रियल पार्ट ना हो या रियल पार्ट 0 हो, इसको मैं देखें इस तरह लिख सकता हूँ 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, यानी a जो है इसमें 0 है एंड b इज स्क्वायर रूट 3। लीजिए z बार क्या होगा, z बार आपको पता है कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्योंकि है ही नहीं, बस इमेजिनरी पार्ट ही है, तो उसी की साइन चेंज कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब आए मॉड्यूलस कैसे कंप्यूट करते हैं, ए और बी की वैल्यू जब हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए और बी दोनों पता है, ए तो 0 है तो 0 स्क्वायर, बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट 0 का तो 0 होता है स्क्वायर, स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3, सो मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3। रियल पार्ट 0 होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है तो वो इमेजिनरी पार्ट ही आपके पास आता है, ये नेचुरल है। 5 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेंगे z के इक्वल। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना हमें पड़ेगा, बाकी जो थे वो सिंप्लीफाइड थे ऑलरेडी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके, a स्क्वायर -2, a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 4 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 2 5 10, 10 इंटू 4 40 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, 25 माइनस 40 आयोटा प्लस इंटू माइनस -16, रियल पार्ट रियल में एड होगा, यानी 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे -40 आयोटा। ठीक है जी, या फिर इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसके बाद हमने बताना है कि भाई व्हाट इज कॉन्जुगेट। सो हम कहेंगे z बार आपका होगा, अगर z आपका ये है तो z बार क्या होगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे 9 प्लस 40 आयोटा, ये आपको मिल जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, एंड वी आल्सो हैव टू कंप्यूट द मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस का फार्मूला आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सो ये हम कंप्यूट कर लेंगे। आए यहाँ पर नीचे कंप्यूट करते हैं, सो जेड बार आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा 9 स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, प्लस का नहीं माइनस का 40, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 होगा। ठीक है, तो 18 और 1600, 81 और 1600 हम ऐड कर लेंगे, फिर हो जाएगा 1600
and 81. This is the modulus. Part number 7, let z equals to 2 by 3 minus square root of minus 9 upon 16. So लेट्स लुक एट दिस वन. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आयोटा नजर नहीं आ रहा आपको? वो आयोटा यहाँ पर माइनस की शक्ल में छुपा हुआ है. आपको पता है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. स्क्वायर रूट -1, ये वाला माइनस अलग लिख लें. और आपको पता है 9 का और 16 का स्क्वायर रूट निकलता है. 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का होता है 4. 9 बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा अपॉन में. बाकी -1 बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर. और आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 जो है वो किसकी वैल्यू है? वो इमेजिनरी यूनिट है, आयोटा. तो उसकी जगह पे हम रख देंगे आयोटा. आयोटा इंटू 3/4. आयोटा यहाँ पे रखें या 3/4 के बाद में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आपको पता है कि यहाँ पर आपको दो चीजें मिली हैं. ए है 2/3 और बी है 3/4. मॉड्यूलस निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स कंप्यूट द मॉड्यूलस फर्स्ट. फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू है 2/3, वैल्यू डाल देंगे स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3/4 स्क्वायर. 2/3 का स्क्वायर करें तो आपके पास आएगा 4/9, और 3/4 का स्क्वायर करें तो आएगा 9/16. लेट्स सॉल्व इट फर्दर. सिंप्लीफाई करें. z mod इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 9 और 16 का. ये 9 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 9 इंटू 16 ही होगा. 9 और 16 को मल्टीप्लाई करें, इसका आएगा 54, 9, 14. 144 विल बी द एलसीएम. और 144 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा, जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16. तो 4 इंटू 16 64, प्लस 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा. 9 इंटू 9 81. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 81 और 64 145. 145 divided by 144. So this is the answer. C. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 145 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है. तो देखें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो और करें सिंप्लीफाई. दैट्स इट. सो z mod तो ये होगा. अब आपको पता है z बार जो है कॉन्जुगेट, वो आप जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. हमें z क्या मिला हुआ है? ये मिला हुआ है. तो इमेजिनरी पार्ट की साइन जस्ट माइनस है तो प्लस कर देंगे. 2/3 प्लस 3/4 आएगा. सो conjugate of z is 2/3 प्लस 3/4 आएगा. बस मॉड्यूलस में थोड़ा लेंदी हो जाता है. कंजुगेट में जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए हैं. मेरा इरादा तो ये था कि इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करूं, लेकिन ये लेंदी हो गया, लेक्चर लेंदी हो जाएगा और मैं अपलोड करने में इसको इश्यूज होंगे. सो दैट्स वाई मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ. 3-4 क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज में जो कि नेक्स्ट पेज पे हैं. उसके बाद हाँ 11 क्वेश्चंस है टोटल. ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये मैं नेक्स्ट लेसन नंबर 3 में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दीज लेक्चर्स, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और या फिर रिवीजन कर रहे हैं, लेक्चर्स मेरे आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप काइंडली राइट साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को. और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मुझे सपोर्ट हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. अल्लाह हाफिज.